हम इन सारी बातों को हम समझाएं लोगों को कि हम पंथ निरपेक्ष हैं, यानी हर पंथ के जो सिद्धांत हैं उनमें स्वतंत्रता रहनी चाहिए। निरपेक्ष और सापेक्ष दो शब्द है हिंदी में, तो हम उनका सम्मान करें, ये अर्थ है इसका। तो धर्म तो एक ही होता है, जैसे पदार्थों का धर्म होता है, गुण धर्म होता है ना, ऐसे हमारा एक ही धर्म है। और हम ये चाहते हैं कि समाज में जो ऊंच नीच, जाति, शूद्रता, गरीबी और बेकारी ये जो फैल रही है, इसका कारण कुछ कारण है। कुछ राजनेता हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारे से मत लेते हैं और हम जिताते हैं उनको। और जो सरकार हमारी है, हम हैं सरकार, हम हैं, लोकतंत्र का सरकार है, उसको तो गुलाम बना देते हैं वो 5 साल के लिए और वो सरकार बन जाते हैं। तो ये हमने देखा, शुरू से देखा है और आज भी हो रहा है। नीचे से तबके से लेकर के ऊपर तक, कुर्सी तक, ये होता है। ये अन्याय हम सहन कर रहे हैं, हम बहुत यहाँ तक कंठ तक भर आए हैं। अब हमें इन लोगों को अपने कष्टों से, इनकी जो समझ नहीं है, इसमें डेवलपमेंट करना है, उसको उनको समझाना है। तो हाँ जी, सही कहा सर आपने जी। और हम भी जो राष्ट्रीय चुनाव सुधार अभियान का यहाँ उद्देश्य लेकर आए हैं, जी जी, उसमें भी कहीं ना कहीं हम यही हम पूर्णतः सकारात्मक रूप से इन भूले भटके भ्रमित लोगों को राह पे लाना चाहते हैं। तो आपका एक विराट व्यक्तित्व रहा है, जैसे आप कहते हैं कि बचपन से ही आप लेखन कलम के धनी हो गए थे, माँ सरस्वती की आप पर कृपा बचपन से ही रही। तो आप अपनी सूक्ष्म नज़र से इस व्यवस्था को भी देखा है, लगभग 50 सालों से आप राजनीतिक व्यवस्था देख रहे हैं। तो ऐसे क्या कारण है कि हमारे लोग हमारे से ही वोट प्राप्त कर रहे हैं और हमारे ही द्वारा, हमारी ताकत से वो नेता बन रहे हैं, और फिर वो काम क्यों नहीं कर पा रहे? इसका क्या कारण है? इसका एक कारण तो मैं समझ ये पाया हूँ साहब कि हम स्वतंत्र हैं, तो स्वतंत्र ही रहना चाहिए। लेकिन दलगत राजनीति है, दलगत राजनीति, जैसे कोल्हू का बेल होता है ना, उसके आंखों पे पट्टी बांध दो, वह जितनी उसके घूमने की जगह है वहीं तक घूमेगा। तो जितने ये लोग चुन कर के जाते हैं, तो ये अपने दलों के सिद्धांतों को ही मानेंगे, अपने नेताओं का कहा हुआ ही मानेंगे, चाहे उसमें भला है या बुरा है। और हमने ये देखा है कि जो लोग खर्च करके चुनाव लड़ते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, ये कमाई के लिए जाते हैं, ये सेवा के लिए नहीं जाते। सेवा वाला खर्च नहीं करता है, किसी को प्रलोभन नहीं देता है, वो तो खुद तन मन धन से सेवा करता है। हमने लिखा है कि इंसानों से छोड़ लड़ाई, शैतानों से लड़ना होगा, और फिर से कुरान, बाइबल, रामायण को पढ़ना होगा। इन शैतानों से लड़ना है जो शैतानी करते हैं, हमारे लोकतंत्र को गुलाम तंत्र बना दिया है। हाँ, ये लोकतंत्र नहीं है, ये गुलाम तंत्र। अरस्तु ने कहा था लोकतंत्र मूर्खों की सरकार है। क्यों कहा? इसीलिए कहा कि हमारे अंदर शिक्षा नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है कि लोकतंत्र के क्या सिद्धांत हैं। और हम चुन के जिनको भेजते हैं वो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। एक दिन आएंगे, चरण छुएंगे और 5 साल तक हमें उन्हें सलाम करना पड़ेगा। तो ये जो दैनिक स्थिति है, इसको बदलना पड़ेगा। राम राज का अर्थ ये है कोई दुखी नहीं रहे। तो किस प्रकार से बदलाव ला सकते हैं? बदलाव हम ला सकते हैं, उनको ये समझाएंगे कि हम सर्वे सर्वा हैं। जो लोग हैं जो मत देते हैं वो सर्वे सर्वा हैं, और उन्हें किस चीज़ के लिए मत देना है, किस विकास के लिए मत देना, ये समझाना पड़ेगा। और उन्हें ये भी समझाना पड़ेगा कि आप किस लिए जा रहे हो, आपका उद्देश्य क्या है, और आप जो संकल्प ले रहे हो वो संकल्प ये पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं। तो हमें चाहिए कि जो अभी नगर परिषद के जो चुनाव हुए हैं हमारे यहाँ राजसमंद में, इन लोगों को भी हम बुलावें और उनसे साक्षात्कार करें, उनसे पूछें कि आपके संकल्प पत्र क्या है, लाइए। पहले के संकल्प पत्र क्या है, क्या आपने पूरे किए? मैंने 1-2 पार्टी के संकल्प पत्र पढ़े, एक भी पूरा नहीं हुआ, एक भी पूरा नहीं हुआ। जो काम
ये लोग नहीं कर पाए वादा करके, वो काम हमारे लोक अधिकार मंच ने या राजसमंद में किया है। सुप्रीम कोर्ट तक लड़े हैं हम, और राजसमंद झील में ये जो झांसा देते रहे हैं कई सालों से, वहाँ से पानी लाएंगे, वहाँ से पानी लाएंगे, जहाँ से नहीं आ सकता वैसी योजना बना के गुमराह करते हैं जनता को। और आज तक न तो ब्रॉड गेज हुआ है, न राजसमंद में पानी आया है, और किसानों को लड़वाते हैं कि किसान उनको और पानी ले जाए, जबकि किसानों को समझाना चाहिए कि भाई पानी लाने की भी राजनीति से बात करें। लेकिन किसान भी हमारे ऐसे हैं, बोले हैं, जो उनके झांसे में आ जाते हैं और पानी लाने की बात नहीं करते हैं और पानी ले जाने की बात करते हैं। तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, हम भी यही मिशन चला रहे हैं और हम आपके सदस्य हैं यूँ समझ लो। और हम कंधे से कंधा मिला करके हम ये काम करेंगे और लोगों को समझाएंगे कि सेवा क्या है, सेवा कैसे होती है। सेवा जो मेवा पाने के लिए नहीं होती है, सेवा तो बलिदान के लिए होती है। हमारे नेताओं ने, हमारे राजाओं ने बलिदान दिए हैं, माथे काट के दिए हैं, स्वाभिमान बेचा है और अपने आप को ख़त्म किया है देश के लिए। तो उन राणा प्रताप को, उस मीराबाई को, उस पन्ना धाय को और उस हाड़ी रानी के बलिदान को मेवाड़ भूल नहीं सकता। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप तो हमें जोड़िए। तो आपकी एक काव्यात्मक जिस तरह से वास्तव में आज हम जिस आज़ादी में सांस ले रहे हैं उसके पीछे लाखों बलिदान, खूनी बलिदान है। तो हम चाहते हैं कि काव्यात्मक रूप से हम आपके इस मंच से उनके श्रद्धांजलि स्वरूप भी कोई काव्य रचना मैंने हो। शहीदों पर एक कविता गज़ल लिखी है कि सर पे बांधे कफन चले हमारी मस्ती है, ये न पूछो कि कौन हम वतन परस्ती है। सर पे बांधे कफन बम गिरा कर के क्यों ढाते हो यतीमों पे कहर, बम गिरा कर के क्यों ढाते हो यतीमों पे कहर, जिसे जला रहे हो वो तुम्हारी बस्ती है। सर पे बांधे कलम सरहदों पर कलम से सर कलम करने वालों, सरहदों पर कलम से सर कलम करने वालों, क्या कतरे शाही से हजारों जाने सस्ती है। सर पे बांधे कफन काल पात्रों के दफन से तो तवारिख न बने। काल पत्र गिराए थे नेताओं ने, काल पत्र के दफन करने से इतिहास नहीं बनते हैं। काल पत्रों के दफन से तो तवारिख न बने, जवानी लम्हों पे लिखी हमारी हस्ती है। सर पे बांधे बहुत सुंदर। तो अनोखा साहब, आपने बहुत नज़दीक से और एक बाल रूप में ही काव्य लेखन शुरू कर दिया था, और हम जैसे कि स्वर्णिम राजसमंद नवनिर्माण का संकल्प ला रहे हैं जी, तो उसमें हमारा एक ध्येय है कि यहाँ के जो गौरवशाली इतिहास है उसको पुनः खोजा जाए। बिल्कुल। तो हम भी चाहते हैं कि जो एक आपने 5-6 दशक पूर्व से इस राजसमंद को देखा है, जी, तो एक यहाँ का गौरवशाली इतिहासों के बारे में भी हमारे राजसमंद के युवाओं को आप बताएं। ऐसा है, मैंने 5-6 के इतिहास लिखे था। राजसमंद कांकरोली का इतिहास कोई नहीं जानता था, वो हमने ढूंढा। मेरे पास 250-300 साल पुराना एक ताम्रपत्र रावतों का मिला। खाका गोत्र के रावत जिनको डोली मिली थी, और इस गांव का नाम था खाका डोली।
ख से तो क बन गया, और डोली का अंग्रेजों ने रोली कर दिया। ड का र उच्चारण होता है, चित्तौड़गढ़ गर ऐसे। तो ये यहाँ है जो नाथद्वारा में रावत दरवाजा है, यहाँ रावतों के मंदिर हैं, उसके प्रमाण है। राजसमंद का इतिहास हमारे पास है। राणा राज सिंह जी ने कितना बड़ा काम किया कि नगर से ऊपर राजसमंद को बनाया। ये चौगान था, यहाँ 16 गांव थे, उनको किनारे में फंसाए, नीचे बसाए। कांकरौली भी ऊपर थी इस मैदान में, कांकरौली को भी नीचे लिया। ये गुप्तेश्वर महादेव जी है, उस समय के हैं, बहुत पुराने। ये कुंभा और रायमल के समय के बनाए हुआ मंदिर है। तो यहाँ ये जो स्थान है ना, बहुत पुराना। राजसमंद में कांकरौली बहुत पुराना कस्बा रहा है, जगह रही। ऐसे द्वारकाधीश आए, श्रीनाथ जी आए, और वो भी नदी के किनारे। देखिए आप, गुजरात में गोमती नदी के किनारे पे द्वारका, यहाँ भी गोमती नदी के किनारे पे, बनास के किनारे पे श्रीनाथ जी, नदी के किनारे पे। तो हमारी ये भूमि जो है ना, सब तरह से, भौतिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से, प्राकृतिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि, सब तरह से, आध्यात्मिक की ओर से ऐसी नगरी है। इसकी बराबरी मैं कश्मीर तक गया हूँ, जम्मू कश्मीर तक, वहाँ भी मैंने नहीं देखा। जो स्वच्छता, जो वायुमंडल, जो झीलें, यहाँ झील यहाँ है, वो वहाँ भी नहीं है, वो झील भी नहीं है, जल झील भी नहीं है। तो ऐसे हम कहते हैं ना कि हमारे यहाँ का स्थान का आदमी आज भी ईमानदार है। आज भी ये जो बाहर के झगड़े जो हो रहे हैं ना, बाहर के लोग आ करके जेके के कारण और मार्बल के कारण बस गए हैं, वो लोग बदमाशी कर रहे होंगे, लेकिन हमारे यहाँ के लोग नहीं हैं। हम ब्रज से आए हुए हैं और 350 वर्ष हो गए हमारे पूर्वजों को। तो हमारी सेवा आध्यात्मिक रही है। द्वारकाधीश के भक्त हैं हम, गोचारण करने वाले लोग हैं। जो संस्कार मिला है हमारे पूर्वजों को, सेवा का जो फल था हमारे पूर्वजों का, वो हमें मिला। और बचपन से मैं कविता लिखने लग गया। ये तो भगवान ही जानता कविता कैसे आती है। आज भी मैं सोचता हूँ, बड़ा आश्चर्य करता हूँ कि ये कविता कैसे लिखी गई। जिनको भेजे थे चिन करके वो हमसो अनजान है गए, पहले थे इंसान रे भैया कुर्सी पासे तान है गए। ब्रज भाषा में भी मैं लिखता हूँ, राजस्थानी में भी लिखता हूँ। एक बार वापस दोहराया जाए, बड़ा सुंदर लगा ये। कि जिनको भेजे थे चिन करके वे हमसो अनजान है गए, और पहले थे इंसान रे भैया कुर्सी पासे तान है गए। ये बाद में बदल जाते हैं, न जाने क्या ये लालच है, क्या कुर्सी का शहद है, और कुर्सी छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, इस पे झगड़े होते हैं। पहले कभी भी मैंने राजनीति में झगड़े नहीं देखे था, लेकिन वर्तमान की स्थिति से मेरा जी घबराता है कि शांति नहीं है भारत में, दुनिया में भी शांति नहीं है, दुनिया में भी हलचल मच रही है। इसका कारण यही है कि सही लोकतंत्र नहीं रहा। लोगों को जो भलाई के लिए लोकतंत्र की स्थापना की थी गांधी जी ने, वो लोकतंत्र राम राज्य नहीं है। सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने अपनी जान दे दी। उन लोगों को हम याद करें और उनके जो बलिदान को हम वापस उस सही मार्ग पर लाएं। आप जो काम कर रहे हो भरत जी, बहुत अच्छा कर रहे हो, मैं आप खुश हूँ बहुत बहुत। तो अनोखा साहब, एक बात जैसे कि हम वास्तव में बहुत दुष्कर कार्य है जी तो हम जो स्वप्न लेकर चल रहे हैं, जी, तो क्या आपके अनुरूप आपको लगता है कि हम सफल हो पाएंगे, और होंगे तो उसका मार्ग क्या है? सफल कोशिश करने वालों के हार नहीं होती, और लहरों से डर कर के नौका पार नहीं होती। कोशिश हमेशा, अच्छी कोशिश अच्छा फल देती है। कृष्ण ने गीता में कहा है, डू योर ड्यूटी एंड माइंडफुल ऑफ द रिजल्ट। तू तो तेरा कर्तव्य कर, और जो मानव का कर्तव्य है, जो गुण है, वही धर्म है मानव के। हमारे 10 बताए हैं वेदों में,
सत्य, अहिंसा, परम धर्म, ये सारे जो गुण हैं ये मनुष्य के गुण हैं। परोपकार, अस्ते, ये सारे जो लोगों ने लिए हैं दूसरे संप्रदाय वालों ने, ये हमारे वेदों में है। तो ये गुण मनुष्य को अपने गुण रखने हैं और इन गुणों के अनुसार अगर काम करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। कर्मण्येवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तो अनोखा साहब, एक आज के परिप्रेक्ष्य में आपके सपनों का स्वर्णिम राज संबंध कैसा है? मैं तो अच्छा देख रहा हूँ साहब। मैंने बचपन में जो सतयुग देखा और आज भी मेरे मन में वही है। आज भी मैं एक बच्चे की तरह, जस्ट लाइक ए चाइल्ड, बच्चा कैसे जीता है वही भाव मेरे दिल में भी है। मेरे में बदलाव नहीं आया। मैं बच्चों में खेलता हूँ, बच्चे मुझे जो अच्छा प्रेम करते हैं। कहने का मतलब ये है हमारा दिल बच्चे जैसा रहना चाहिए और भगवान बच्चों में ही है। बच्चे मन के सच्चे कहा ना। तो ये बालक का जो स्वभाव है, राजा भोज जब विक्रमादित्य की गादी पे बैठने लगा तो वो परियां जो एक एक प्रश्न करती है कि राजा भोज, क्या तेरा दिल बच्चे जैसा है? अगर है तो तू बैठ सकता, बाकी नहीं बैठ। और ऐसे वो मना करता रहा, नहीं है नहीं है, और वो फिर परियां उस सिंहासन को लेकर चली जाती हैं। तो बच्चे के जैसा दिल रखना पड़ेगा। न उनमें बैर है, न उनमें कोई झगड़ा है, न कोई लालच है। वो हमेशा अच्छा काम करना चाहते हैं, हंसमुख रहना चाहते हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूँ हर आदमी, हर इंसान, हर महिला, हर बच्चा खुश रहे। ऐसा हिंदुस्तान बने, ऐसा राजसमंद बने। मेरी ये भगवान द्वारकाधीश से ये प्रार्थना है और आप इसमें चलते रहिए। मैं आपके साथ चलूँगा। ये मैं जीऊँगा जब तक का वादा मेरा, मैं आपके साथ रहूँगा। जी जी। तो देखा हमने आज कि अनोखा साहब ने बिल्कुल निश्चल, निष्कपट और सीधे मन से बात करी और आपके सपनों का स्वर्णिम राजसमंद एक बाल शिशुवत है। जिस प्रकार से बालक हमेशा प्रसन्न रहते हैं, उसी प्रकार से राजसमंद भी प्रसन्न रहेगा। यही सपना अनोखा साहब लेकर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।